डॉक्यूमेंट जिस तरह हमने प्रॉम्प्ट पढ़ा है, जिस तरह हमने अलर्ट पढ़ा है, इसी तरह डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी एक मेथड है, एक फंक्शन है। इसके पैरामीटर में मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो हमारी HTML के सबसे आखिर में जाके ऐड हो जाएगा। वो एलिमेंट या वो टेक्स्ट हमारी HTML के सबसे आखिर में जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब जिस तरह हमने डिस्कस किया था अलर्ट हम अभी सीख रहे हैं, बाद में जब हमें सही तरीके पता लग जाएंगे हम रिमूव कर देंगे। पढ़ा था कंसोल डॉट लॉग यूजर के लिए होता ही नहीं है, वो डेवलपर्स के लिए होता है। इसी तरह प्रॉम्प्ट से जो हम इनपुट ले रहे हैं वो जब हम फॉर्म टैग्स से जब लेना सीखेंगे तो प्रॉम्प्ट को भी हम अवॉइड करना शुरू करेंगे। सही है। इसी तरह डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी अभी आपका पहला एक तरीका है डॉम पे कुछ प्रिंट कराने का। डॉम में इसको कह रहा हूँ, वेब व्यू को, जो हमें नजर आ रहा है ना व्यू पोर्ट, ये हिस्सा डॉम नहीं है। डॉम यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा वेब के लिए यूज होगा ना उसको हम डॉम कह रहे हैं। अब इसकी फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, या डॉक्यूमेंट के लिए आप आसान लग जाओगे, डॉक्यूमेंट पे जो प्रिंट कराना है। अब इस पे मैं जो भी लिखूंगा, फॉर एग्जांपल वेलकम हैदर लिखता हूं मैं, तो ये मेरी HTML में अगर पहले से कुछ लिखा हुआ है तो उसके बाद में ऐड होगा। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, आगे यहाँ पे राइट नाउ ये बगैर किसी टैग में, कोई भी टैग नहीं लगा हुआ इसमें। ठीक है ना, अगर मुझे टैग में रैप करना होगा ना तो मैं स्ट्रिंग के अंदर ही टैग बनाऊंगा। मैं फॉर एग्जांपल यहां कह देता हूं H1 और इसका क्लोजिंग भी लगाते हैं H1। ठीक है, और अब इसको सेव करते हैं। ये आ गया। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि जरूरी थोड़ी है कि आप अपने HTML एलिमेंट को सबसे आखिर में ही ऐड कराओगे, है ना। कभी कभी आपको पहले भी तो ऐड कराना होगा, कभी कभी बीच में कहीं पे ऐड कराना होगा, कभी कभी पूरा पैराग्राफ होगा उसका सिर्फ एक वर्ड चेंज करना होगा, और बाद दफा चेंज करना ही नहीं होगा, सिर्फ एक इमेज है उसको रिप्लेस करना होगा, उसका सोर्स चेंज करना होगा। पहले कोई और सी इमेज आ रही है, बाद पहले शाहिद अफरीदी की आ रही है, अब इफ्तिखार अहमद की आ रही है, मिसाल दे रहा हूँ। सही है, तो आपको इसको कहते हैं डॉम मैनिपुलेशन, कि जो पहले से उसमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके उसमें चेंजेस करना है। नाउ द थिंग इज कि आप वो सारी डिटेल में मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा कि आप अलग अलग टारगेट कैसे करते हैं, बट अभी आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर ही रुकते हैं। सही है, परसों की क्लास में हम वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह, अगर टाइम बचेगा तो। अभी हम पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे। कोई कंफ्यूजन है? एक दो छोटी छोटी सी और एग्जाम्पल कर लेते हैं। आप पूछें, क्वेश्चन पूछें बेटा, आप पूछ लो पहले। होगी, आइए देखते हैं। नहीं करके देखते हैं ना, लाइन ब्रेक करके देखते हैं। ये रहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। सही है, मुझे इस पे लाइन ब्रेक देना है तो मैं कैसे दूंगा? BR के टैग से दूंगा। आप कह रहे हो लाइन ब्रेक नहीं आ रहा इससे। यहां पे जो भी चीज आपको यूज करनी है वो HTML के तरीके से यूज होगी। हो गई लाइन ब्रेक? ठीक है। अच्छा, आपके इस बात से मुझे याद आया, मैंने आपको लाइन ब्रेक करने का एक तरीका ढूंढने को कहा था, वो क्या था? /n, \n, याद है आपको? आपने गूगल किया होगा। वो कहाँ यूज होता है? BR से तो लाइन ब्रेक हो रही थी। जरा देखते हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ जल्दी से। सिर्फ अलर्ट पे नहीं होगा, कंसोल पे भी हो सकता है। यही पढ़ा था आपने, यही था। यहां पे भी हो गई लाइन ब्रेक। तो ये /n लाइन ब्रेक करता है उन जगहों पे, अभी के लिए आप इसको समझ लीजिए, उन जगहों पे जो डॉम के या डॉक्यूमेंट के अलावा वाली जगह हैं, यानी कि कंसोल डॉम नहीं है। अलर्ट पे अगर आता, अलर्ट भी डॉम का हिस्सा नहीं होता, वो विंडो का हिस्सा होता है, जो ब्राउजर है ना उसका हिस्सा होता है। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट या डॉम के अलावा वाली जगह है ना, वहां पे अगर आपको लाइन ब्रेक चाहिए तो आप कैसे लगाओगे? /n। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब इसका एक जदीद तरीका आ चुका है, अब इसकी शायद इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे एडवांस जावास्क्रिप्ट में। ठीक है ना। बैकटिक स्ट्रिंग, अगर किसी को ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो तो मैं वैसे लफ्ज़ बताता हूँ। बैकटिक स्ट्रिंग इसका सोल्यूशन है, उसमें आपको इसका भी हल मिल जाएगा। आप क्या पूछ रहे थे? स्ट्रिंग में लगाया था, बगैर स्ट्रिंग में नहीं चलेगा। अच्छा जी, इनका सवाल सुन लीजिए।
ये कह रहे हैं कि ये हमें किसी वेरिएबल पे लगाना है तो हम क्या करेंगे, यही पूछ रहे हैं ना। तो इस अगली एग्जांपल में इसको यूज करते हैं, ठीक है। हम यूजर से लेंगे उसका नाम और एक मैसेज हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ h1 टैग, सही है। तो मैं कह देता हूं फॉर एग्जाम्पल वार यूजर नेम, कैसे आएगा, प्रॉम्प्ट से आएगा, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। जो भी वो नाम लिखेगा यहां पे वो इसमें सेव हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक मैसेज प्रिंट कराते हैं यहाँ पे, और मैसेज को डायरेक्ट प्रिंट नहीं कराते क्योंकि उनका क्वेश्चन आंसर करना है हमें। तो हम एक काम करते हैं, मैसेज यहाँ लिखते हैं और इस वेरिएबल में हम उनका जो भी उन्होंने कहा है वो लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग बनाएंगे और यहाँ पे आप h1 बना दो, सही है। समरी ये है कि जो भी टैग आपको यूज करने हैं ना वो एज अ स्ट्रिंग यूज होंगे अगर वो डॉक्यूमेंट पे शो होंगे। अगर कंसोल पे आपने प्रिंट कराया ना तो वो h1 बन के नहीं आएंगे। अभी एक काम करेंगे, तो कंसोल भी करा के देखते हैं, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं वेलकम, और मुझे ये वाला वेरिएबल भी तो यूज करना है ना। तो इसका मतलब मुझे अभी क्लोजिंग टैग नहीं चाहिए। वेलकम के बाद मैं स्पेस देता हूं और कॉन्कैटिनेशन करा देता हूं यूजर नेम, सही है। दोबारा स्ट्रिंग स्पेस टू आवर साइट और सेमीकोलन। अब इसको जरा समझते हैं, पहले मैंने लिखा क्या है। हाँ, h1 का टैग क्लोज करना मैं भूल गया, यहां पे अब इसको क्लोज कर देते हैं, सही है। अब जरा समझते हैं मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है वेलकम, उसके बाद ये स्पेस समझ आ रहा है क्यों दिया है, ताकि यूजर नेम से चिपका हुआ ना आ जाए, सही है। उसके बाद यूजर नेम के बाद जो अगला वर्ड लिखा है उसमें भी पहले स्पेस दे दिया है। क्यों दिया है, ताकि आगे से चिपका हुआ ना आ जाए। टू आवर साइट और क्लोजिंग टैग लगा दिया है। तो टैग को हमेशा स्ट्रिंग के तौर पे यूज करेंगे, अभी हमने देखा। अब मैं इसको कराता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें अब मैं स्ट्रिंग नहीं दे रहा बल्कि एक वेरिएबल का नाम दे रहा हूं मैसेज। ये मैसेज कैसे प्रिंट होगा, जो हमने लिखा है पूरा वैसे ही आ जाएगा, सही है। और इसी तरह कंसोल भी करा देते हैं, दोनों में डिफरेंस देखेंगे, सही है। अब इसको हम सेव करते हैं और चलाते हैं। इसने मुझसे नाम पूछा, मैं कह देता हूं हैदर, वेलकम हैदर टू आवर साइट। और यहां पे अगर आप देखें तो टैग एज इट इज स्ट्रिंग की तरह प्रिंट हो चुका है, सही है। तो अगर आपने उन्हीं टैग्स को स्ट्रिंग में जो लिखे हुए हैं अगर डॉक्यूमेंट पे यूज कर रहे हैं या डॉम पे यूज कर रहे हैं तो वहां पे वो अपना इफेक्ट लेकर आएंगे, और अगर कंसोल पे या अलर्ट पे कहीं पे लगाएंगे तो वहां पे वो स्ट्रिंग के तौर पर एज अ टेक्स्ट ही शो हो जाएंगे। क्लियर है भाई, कोई कंफ्यूजन है इसमें, क्लियर है, सबको क्लियर है। अगली एग्जांपल पे चलें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो भाई। हाँ बेटा, कंसोल मैंने आपको बताया ये किसके लिए होगा, रियल लाइफ में डेवलपर के लिए होगा ना, तो डेवलपर समझ जाएगा इसको, सही है। डेवलपर टेक्निकल होगा, ठीक है ना। यूजर को तो आपने डॉक्यूमेंट पे ही दिखाना है। अच्छा जी, नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं और रिकॉर्डिंग भी नेक्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। इसको पॉज करते हैं।